गलत। अच्छा तो पति तो ठीक होगा, पति ठीक है। लड़की बोली पति एक नंबर को यमराज, उससे तो भगवान बचाए, मुझे ससुराल नहीं जाना। सेठ जी बोले अब हम यही समझ लेंगे कि मेरी बेटी नहीं बेटा था, तुम यहीं रहो, हम यही समझेंगे कि तुम बेटा हो। लेकिन माताओं ये सच्चाई है कि शादी के बाद अगर बिटिया ससुराल में 10 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते, काय नाई गई अब पिट गई आई होगा, तो सास ने पिटाई लगाई है, पति ने छोड़ दिया क्या, मतलब पड़ोसी हजार बातें करेंगे। अब वो रुक तो गई लेकिन मंदिर जाती तो पुजारी कहते अरे लाडो दामाद जी नहीं आए क्या। बिटिया बोली हद हो गई, दामाद वहां भी नहीं जीने देता, यहाँ भी नहीं जीने देता। सहेलियां पूछती अरे जीजा जी नहीं आए क्या। लड़की बोली हद हो गई, जीजा तुम ही चली जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे वहां अच्छा ही नहीं लगता। लोग बातें करने लगे। और आज के जमाने की भाभियां भी बड़ी एंड्रॉइड हैं। अगर ननद 2-4 दिन के लिए आए ना तो बड़ा सेवा करेंगी, वो बेड पे ही चाय और नाश्ता खाना। लेकिन 15 दिन के बाद देखो, 15 दिन के बाद ठीक उल्टा होगा, ननद सेवा करेगी भाभी, खुद ही उठाओ खुद ही खाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर मायके में रुको तो उतने दिन रुको जितना सम्मान हो सके। पराई घर की हो जाती है फिर अपना घर संभालो। अब बिटिया बड़ी परेशान, थोड़े दिन के बाद उदास मन से वहां बैठी घर में। सेठ जी बोले क्या बात है आज तो उदास हो। बोले पिताजी अब यहाँ मन नहीं लगता, लोग बहुत बातें करते हैं, आप कुछ भी करो, कोई उपाय है वो बताओ। हाँ सेठ जी बोले लाडो एक उपाय है। क्या है। बोले उपाय ये है कि हमारे नगर में एक महात्मा आए हैं और उन महात्मा जी ने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप अगर तू कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली जो मंत्र अंतर तो हमें ना आया, तो कुछ और उपाय हो वो बंदा। बोले हाँ एक उपाय और है। बोले का साधना। साधना क्या है। बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन। 6 महीने। 6 महीना जवाब मत देना, फिर तो मेरे हाथ में है। ठीक है चलो छोड़ के आओ। सेठ जी बिटिया को छोड़वे के लिए चले, ससुर ने और सास ने देखा तो बोले फिर आ गई कलमुही, अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। एक कांच का गिलास रखा था, उस कांच के गिलास में अब संस्कारी बन के आई तो घूंघट लंबा सा था। अब लंबा सा घूंघट, बिटिया को वो कांच का गिलास दिखाई नहीं दिया तो धोखे से पैर लग गया। अरे ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने ससुर को चेहरा देखो फिर बाप को देखो, बोले 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़ी में फोड़ो तो हम तो कोई क्या कर। और 6 महीना मैं तुम्हें 6 महीने जवाब नहीं दे सकते, कुछ भी करो 6 महीने नहीं बोलूंगी। दूसरा दिन हुआ, पिताजी तो चले गए, लेकिन बिटिया सुबह ही सुबह उठी और 5 बजे उठ करके सास के पैर दबाने लगी। है सास टेंशन में धीरे से बोली बहू। हाँ मम्मी जी। आज तो मम्मी बोल रही भाई। बोले अब सच तो है ही, ये पहले वाली तो है नहीं जो बात बात पर जवाब देती थी। बोले आप पहले ही वाली हो या बाप को जुड़वा पैदा हुई तो दूसरी वाली भेजती। बोले नहीं 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 मम्मी जी मैं तो पहले ही वाली हूँ।
अब सुबह ही सुबह रसोई घर में घुसी तो बर्तन धुल रही है। ननद बोली देखो तो बिल्ली है क्या रसोई में? अरे माँ बोली चुप हो जा, अपनी वाली बिल्ली घुसी है, शांति से खाना तो खा ले, ये खाना नहीं देगी। पति का ख्याल रखती, देवर जेठ जो भी घर में है परिवार वालों को बड़ा देखती, ख्याल रखती। लेकिन भैया 1 महीने के बाद सास ने कमर से चाबी निकाली और बहू को, ला मम्मी जी इसकी तो बहुत जरूरत है हमें। वो चाबी ली, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चाबी रखने के बाद बड़ा ख्याल रख रही घर वालों का। रक्षाबंधन का समय आया तो रक्षाबंधन के समय में भैया लेने को आया अपनी बहन को, बोले चल दीदी रक्षाबंधन है। तो पहुंची, सबसे पहले जब घर से निकली है ना तो भैया से बोली मम्मी से पूछ ले, मम्मी से पूछ ले हैं। भैया बोलो मम्मी, मम्मी कौन है यहाँ? पूछ क्या? बोले मम्मी जी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊँ क्या? बोले हाँ ले जाओ। आज लेके जा रहे हो लेकिन कल तक मेरी बेटी को यहाँ छोड़ जाओ। आज लेके जा रहे हो, कल तक मेरी लाड़ो को यहाँ छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कि ले जाओ, ये जवाब न देने का नतीजा है। ध्यान से सुनना, ध्यान मेरी बेटी है, ये जवाब न देने का नतीजा है। भैया लेकर के पहुंचा, पिताजी ने बिठा लिया लाड़ो, सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। वो नरक ससुराल कैसी है? बोले अरे पिताजी वो नरक नहीं, वो तो स्वर्ग है। अच्छा वो राक्षस ससुर कैसे है? बोले वो राक्षस नहीं है, वो तो मेरे पिता का रोल अदा करते हैं। वो सास? बोले सास वो मेरी माँ है। वो ननद? बोले वो मेरी छोटी बहन का रोल अदा करती है। वो देवर? आवारा देवर सुधराया वैसा ही है। बोले वो तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा जेठ? बोले वो मेरे बड़े भाई है। अच्छा सब छोड़ दे, तेरा यमराज कैसा है? बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल दी। बोले देखो बहुत हुआ, बहुत देर से आप परेशान कर रहे हो। हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई ना करो। अब सेठ जी समझ गए कि साधना रंग ले आई। बिटिया ने पूछी है कि जे बताओ जो मंत्र था वो क्या था? सेठ जी ने जवाब दो, मंत्र का चुनाया तो साधना ही साधना आती सो तुमने कर ली, और ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। वो ससुराल आपकी मुट्ठी में नहीं है, आप ससुराल की मुट्ठी में हो। महाराज कहते हैं कि बहनों से निवेदन है जितना भी हो सके ससुराल में झुकना सीख लेना। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया